नमस्कार। मैं विजय खरे। आज हम बात करते हैं विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस के लिए इस देश में क्या मुद्दे बचे हैं, क्या उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को रिवाइव होने के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए, 2024 की तैयारी के लिए। वो जो मुद्दे उठाते हैं अभी वो एक तरह से बीजेपी के जाल में ही फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और मात खा जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, भारत देश के मूलभूत मुद्दे उठाना चाहिए। और ये मुद्दे कहाँ से मिलेंगे? मुद्दे मिल जाएंगे आपको समस्याओं से। देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं और उनको उठाने के लिए जनता को एक मंच चाहिए। क्या आप वो मंच नहीं दे पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप नए लोगों की भर्तियां कीजिए, नए लोगों को, नए पदाधिकारियों को जगह दीजिए, अच्छी सोच के लोगों को लाइए, अच्छी सोच के लोगों को आगे लाइए, थोड़े स्वच्छ हों, शुचिता हो, इनमें चरित्रवान हों। ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मोदी ने आज के समय में ऐसी रेखा खींच दी है, उस रेखा से बड़ी रेखा आपको बनानी ही पड़ेगी, उससे अच्छी रेखा आपको बनानी ही पड़ेगी। तो मुद्दे क्या हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए या दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए 2024 के चुनाव के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा, जो आप खुद भी समझते हैं, बेरोजगारी है। लेकिन केवल बेरोजगारी बेरोजगारी कहने से आप जनता के हृदय में जगह नहीं बना पाएंगे, आपको वोट्स नहीं मिल पाएंगे। वोट आपको जब भी मिल पाएंगे जब ये विश्वास आप दिलाएं जनता को कि अगर आप जनता में, आप सरकार में आते हैं तो आप मोदी जी से बेटर डिसीजन लेंगे, आप उनसे ज़्यादा कंसर्न हैं। अभी जनता को ये लगता है कि आप केवल सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, आप केवल सरकार बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उसके लिए आप मुद्दे ढूंढ रहे हैं या उठा रहे हैं। चाहे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नहीं, आपके पास बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बाकायदा योजना होना चाहिए। आप योजना बनाइए, कांग्रेस पार्टी योजना बनाए, दूसरी पार्टियां योजना बनाएं कि हम ये कर सकते हैं प्रदेश स्तर पर या देश के स्तर पर बेरोजगारी को दूर करें। देखिए, अगर आपके पास योजना होगी तो आप चुनाव में जा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। और जब आप प्रॉपर योजना आपके पास होगी तो आपको कितना बताना है ये आप डिसाइड करिए, लेकिन जनता उसके साथ कन्विंस होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद कन्विंस होंगे। जब आपके पास योजना होगी तो आप खुद कन्विंस होंगे, आपके पदाधिकारी, आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक सभी उस पर कन्विंस होंगे। इसी तरह से जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि, उस पर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, आप वो आइडिया रखिए अपने पास और मुद्दे को उठाइए, सरकार को घेरने की कोशिश करिए। इसी तरह से किसानों की समस्याएं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे सिंचाई का पानी हो या उनके कृषि के यंत्र महंगे हैं वो हो, या और भी अन्य मुद्दे हैं, कर्ज का मुद्दा हो। कर्ज माफ़ी का नहीं, वो एक शॉर्टकट है, कर्ज माफ़ी का डिक्लेयर कर देना वो एक शॉर्टकट है, गिमिक है। तो जनता अब ये समझ चुकी है कि गिमिक क्या है और सच्चाई क्या है। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान क्या है, स्थायी समाधान की ओर जाएं और उसके लिए योजना बनाएं और उसका प्रचार करें, उसके आधार पर सरकार को घेरें कि आपके पास भारतीय जनता पार्टी से अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे मुद्दे आपने पकड़े हैं और उनका सलूशन भी आपके पास बेटर है। तो जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, कृषि की समस्या, महिलाओं की समस्याएं, टैक्स पेयर व्यक्ति की समस्याएं, जो लोग लोग टैक्स देते हैं उनके दर्द को आप समझ नहीं सकते क्या, वो कितने दुखी दुखी हैं। व्यापारी वर्ग की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो। हर समस्या धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है, हर समस्या हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं होती है। और ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना ये बहुत पुराना हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। तुष्टीकरण करना बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। एक माइनर लेवल पर आप दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे इस वर्ग का, लेकिन आपके पास एक्चुअली पूरे देश का मैप होना चाहिए और पूरी देश की जनता आपकी जनता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। क्योंकि आपको वो वोट देते हैं और जो देंगे वो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे।
मुसलमानों में भी आप मुस्लिम महिलाओं को सामने लाइए, उनको आगे करिए, देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। मुस्लिम मतदाता आपकी तरफ पीछे चले आएंगे। लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को आगे कीजिए, मुस्लिम महिलाओं की रियल समस्याओं को आगे कीजिए। मुस्लिमों की जो रियल समस्या, आज कट्टरवाद भी एक समस्या है। उनका नाम हर आतंकवादी से ग्रुप से जुड़ जाता है, आतंकवादी घटना से जुड़ जाता है। क्या ये समस्या नहीं होगी उनके उनके दिमाग में कितना बड़ा दर्द होगा इस बात का। आपके पास कोई योजना है? अगर आप कोई योजना इसके बारे में लाते हैं तो बीजेपी के बजाय कांग्रेस पार्टी पर ज़्यादा जल्दी विश्वास करेंगे मुस्लिम मतदाता। तो आपको कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए, ये मुद्दे उठाना चाहिए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना आशीर्वाद दें।